परिचय। और आज का हमारा टॉपिक है समास। तो समास क्या होते हैं और उन्हें पहचानते कैसे हैं, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे पुराने हिंदी ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखे हैं और आप उन्हें देखना चाहते हैं अगर, तो मैंने उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां से जाकर उन सभी पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए हम समझ लेते हैं आगे कि समास होता क्या है। समास का मतलब होता है संक्षेपीकरण, मतलब कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नए और सार्थक शब्द को समास कहते हैं। मतलब कि कोई अगर वाक्य है वो अगर वृहद रूप में लिखा हुआ है, विस्तार रूप में लिखा हुआ है और उसका हमें संक्षेपीकरण करना है यानी कि छोटे रूप में लिखना है, वही क्या कहलाएगा, समास कहलाएगा। मतलब कि कोई चीज़ जो कि कोई ऐसा शब्द जो कि वृहद रूप में लिखा है या कहीं विस्तार रूप में लिखा हुआ है, उसको छोटा करके लिखना, शॉर्ट करके लिखना ही क्या कहलाएगा, समास कहलाएगा। जैसा कि उदाहरण में दे रखा है, रसोई के लिए घर, ये समास विग्रह हो गया, यानी कि वृहद रूप में लिख दिया, विस्तार रूप में लिख दिया और इसका संक्षेपीकरण किया तो हो गया रसोई घर। आगे समझते हैं समास के भेदों को। समास के भेद होते हैं 6। पहला है अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व, पांचवा कर्मधारय और छठा बहुव्रीहि। ये 6 के 6 समास होते हैं। अब इनके पहचानने का तरीका क्या है वो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ है इनके पहचानने का तरीका, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला है अव्ययी भाव समास। इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि अव्ययी भाव समास में पहला पद उपसर्ग होगा। अब ये कैसा पता चले कि पहला पद क्या होता है ना। तो हम सबसे आसान तरीके से समझेंगे एक उदाहरण के माध्यम से कि जब हम फिल्म देखने जाते हैं तो हम इंटरवल से पहले वाली मूवी देखते हैं और इंटरवल के बाद वाली मूवी देखते हैं। तो ऐसे ही समझना है हमको, इंटरवल से पहले वाली मूवी को कहेंगे पूर्व पद या पहला पद और इंटरवल के बाद वाली मूवी को कहेंगे उत्तर पद। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जहाँ अव्ययी भाव समास होगा वहाँ पहला पद उपसर्ग होगा, यानी कि फर्स्ट हाफ जो होगा वो क्या होगा, उपसर्ग होगा। जैसे अगर आप उदाहरण देखेंगे तो पता चलेगा, उदाहरण में दे रखा है आ जन्म, आ उपसर्ग हो गया और जन्म मूल शब्द हो गया। दोनों का अपना अलग अलग मतलब है, ठीक है, जैसा कि उपसर्ग में होता है। तो हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि अव्ययी भाव समास में पहला पद यानी कि फर्स्ट हाफ क्या होगा, उपसर्ग होगा। अगला देख लीजिए यथाविधि, इसमें भी यथा उपसर्ग है। लास्ट वाला है यथाक्रम, इसमें भी यथा उपसर्ग है। तो जहाँ पहला पद उपसर्ग होगा वहाँ सीधे सीधे हमें इतना फंडा याद रखना है कि वहाँ क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। आगे समझ लेते हैं। अगला है तत्पुरुष समास। इसमें क्या होगा, दूसरा पद, जैसा कि मैंने आपको बताया इंटरवल के बाद वाला, ठीक है। तो दूसरा पद या कहें उत्तर पद या फिर अंतिम पद क्या होगा, प्रधान होगा, यानी कि मेन होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है या होता है ना। यानी कि जब हम समास विग्रह करेंगे तब हमें पता चलेगा इसमें कि कौन सा समास होगा। तत्पुरुष समास के लिए ये ट्रिक कि जब समास विग्रह होता है तो उसमें कारक चिन्ह छुपे हुए होते हैं। अगर आप गौर से देखें उदाहरण में तो विद्यालय का समास विग्रह किया हुआ है, विद्या के लिए आलय, के लिए हो गया कारक चिन्ह। ऐसा ही है अगला वाला राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो का क्या हो गया, कारक चिन्ह हो गया। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, तो को क्या हो गया, कारक चिन्ह हो गया। तत्पुरुष समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि जब हम समास विग्रह करके देखेंगे किसी शब्द का, तो अगर वहाँ कारक चिन्हों का छुपा हुआ रूप हमें पता चल रहा होगा, यानी कि कारक चिन्ह अगर छुपे हुए हमें पता चल रहे होंगे, कारक चिन्ह आ रहे होंगे अगर, तो वहाँ क्या होगा,
तत्पुरुष समास होगा। लेकिन पहला तरीका यही है कि तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले समास विग्रह करना पड़ेगा। और एक और इजी ट्रिक है, ये 95% काम करती है। ज़्यादातर तत्पुरुष समास में एग्ज़ाम में ऐसे शब्द पूछे जाते हैं जो भंडारण से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि जहाँ कोई चीज़ स्टोर की जा सकती है या ज़्यादा क्वांटिटी में हो सकती है, जैसे विद्यालय। तो विद्यालय कैसा शब्द है, मतलब विद्यालय एक वो जगह है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होंगे, टीचर्स होंगे। ऐसे ही रसोई घर, रसोई घर यानी रसोई के लिए घर, तो ये भी किस में आएगा, तत्पुरुष समास में आएगा। और यहाँ भी क्या होगा, स्टोर करने वाली चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी, जैसे कि खाने से जुड़ी हुई चीज़ें, बर्तन और उनसे बनाने पकाने का सामान, ये सारी चीज़ें, मतलब जो चीज़ स्टोर करके रखने वाली चीज़ों की होगी वहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। समझ लेते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में सबसे आसान है। द्विगु समास में कुछ भी याद नहीं रखना, सिर्फ इतना याद रखना है कि इसमें पहला पद क्या होगा, संख्यावाची होगा, यानी कि जो पहली वाली चीज़ आ रही होगी उसमें सब में संख्या आ रही होगी, काउंटिंग आ रही होगी। और जब हम समास विग्रह करेंगे तो वहाँ भी क्या आ रहा होगा, काउंटिंग ही होगी, नंबर आ रहे होंगे, है ना, संख्याएं आ रही होंगी। जैसे उदाहरण में देखें तो है त्रिलोक, यानी 3 लोगों का समाहार या कहें समूह। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। तो यहाँ सब में अगर आप देखेंगे तो शुरुआत में क्या आ रहा है, संख्याएं आ रही हैं। तो जहाँ संख्याएं आएंगी वहाँ सीधे सीधे फंडा याद रखना है कि द्विगु समास होगा। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होगा, दोनों पद प्रधान होंगे, है ना, और विग्रह करने पर क्या आएगा, या और शब्द का चिन्ह छुपा हुआ होगा या बोध होगा, जैसे पाप पुण्य। और एक तरीका और है इसे याद रखने का कि जहाँ समास दे रखे होंगे वहाँ दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, बीच में योजक का चिन्ह आ रहा होगा। और जब समास विग्रह करेंगे तब और या फिर या शब्द आएगा, जैसे यहाँ दे रखा है पाप पुण्य। पाप और पुण्य क्या हो गए, एक दूसरे के विलोम हो गए, और जब विग्रह किया जा रहा है तो क्या हो गया, और शब्द का पता चल रहा है हमें। ऐसे ही सीताराम, सीता और राम जब विग्रह करेंगे, बीच में जहाँ समास दे रखा है वहाँ क्या होगा, सीता और राम दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, यानी विलोम शब्द हो गए। और बीच में क्या आ रहा है, योजक आ रहा है। ये पहचानने का तरीका है, ठीक है। अगर समास दे रखा होगा तो बीच में योजक आ रहा होगा और दोनों एक दूसरे के विलोम होंगे द्वंद्व समास में। और जब विग्रह किया जाएगा तो और शब्द आएगा या फिर या शब्द आएगा। ये पहचान का तरीका है। ये सिर्फ आपके पहचानने के तरीके के लिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ पहचानने के लिए आते हैं। आपको शब्द दे दिए जाते हैं और पहचानने के लिए पूछा जाता है, 2-4 शब्द दे दिए और आपसे पूछ लिया गया कि किस शब्द में कौन सा समास होगा। तो ये आपके सिर्फ पहचानने की ट्रिक है, ठीक है। डेफिनेशंस जो है वो अलग है, ठीक। ये डेफिनेशन दे रखी है आपके पढ़ने के लिए भी, लेकिन ये मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको पहचान का तरीका बता रही हूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कर्मधारय समास, इसमें क्या होगा, पहला पद विशेषण होगा, यानी कि पहला पद यानी फर्स्ट हाफ क्या होगा, वो विशेषता बता रहा होगा। जैसे अगर आप यहाँ गौर करें तो दिया हुआ है चंद्र, गुरु, चरण, नील, ये सब क्या है, विशेषता बता रहा है, यानी विशेषण है। तो जहाँ पहले पद में विशेषता बताई जा रही होगी, विशेषता प्रकट हो रही होगी, या कहें कि जहाँ विशेषता प्रकट हो रही होगी वहाँ कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला, है ना, यानी यह विशेषता बताई जा रही है किसकी, चेहरे की, कि क्या है, चंद्रमा के समान है उसका चेहरा। अगला है दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा, बड़ा यानी कि बड़ा है, यानी कि साइज में बड़ा, ठीक है। तो और वो क्या है, दही में डूबा हुआ, ये क्या है, उसकी विशेषता है। अगला है गुरुदेव, यानी गुरु रूपी देव, गुरु के समान देव, ये क्या है, विशेषता है। ऐसे ही चरण कमल, यानी कमल के समान, कमल क्या हो गई, विशेषता हो गई। कमल के समान क्या है, चरण है, विशेषता बताई जा रही है। नील गगन, नीला है जो गगन, नीला शब्द आ गया, यहाँ क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। तो जहाँ पहले पद में विशेषता बताई जा रही होगी वहाँ याद रखना है कि कर्मधारय समास होगा। अगला समझ लेते हैं, आखिरी समास है ये बहुव्रीहि समास। इसमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि दोनों पद मिलके किसी तीसरे नए शब्द या नए नाम के बारे में हमें बोध करा रहे होंगे, ठीक है। जैसे त्रिनेत्र, यानी 3 नेत्रों वाले, अर्थात शिव।
वीणा पानी, वीणा को धारण करने वाली यानी कि सरस्वती, यानी दोनों शब्द मिलके किसी तीसरे के बारे में बता रहे हैं, किसी तीसरे का बोध करा रहे हैं। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका, यानी कि श्वेत वस्त्रों को धारण करने वाली कौन हो गई? सरस्वती। गजानन, गज के समान यानी कि हाथी के समान, आनन यानी कि सर है जिनका, वो कौन हो गए? गणेश। गिरधर, गिरी को यानी कि पर्वत को धारण करने वाले यानी कौन हो गए? भगवान कृष्ण। दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे नए शब्द या नए नाम के बारे में बोध कराएंगे, वहाँ बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।